नमस्कार मित्रों। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल धारण किए वृषभ पर सवार 9 दुर्गाओं में से प्रथम देवी शैलपुत्री हैं, जिन्हें सती के नाम से भी जाना जाता है। माता शैलपुत्री की कथा के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने इस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया। जब माता सती को अपने पिता के इस विशाल यज्ञ के बारे में पता चला तो वे यज्ञ में जाने के लिए उत्सुक हो गईं। तब महादेव ने कहा, देवी, प्रजापति दक्ष शायद हमसे रुष्ट हैं, इसीलिए उन्होंने अपना यज्ञ भाग सभी देवताओं को समर्पित कर दिया है, किंतु हमें न तो आमंत्रित किया है और न ही कोई सूचना भेजी है, इसलिए आपका वहां जाना उचित नहीं होगा। भोलेनाथ की बात सुनकर माता सती के मन को शांति नहीं मिली। उनके मन में बार बार ये प्रश्न घूम रहा था कि उनके पिता ने उन्हें यज्ञ में क्यों शामिल नहीं किया। उन्हें लग रहा था कि अवश्य कोई भूल हुई होगी। तब भोलेनाथ की बात को अनसुना कर माता सती अपने पिता के घर यज्ञ समारोह में चली गईं। अपने पिता के घर पहुंचकर माता सती ने देखा कि उनकी मां के अलावा कोई भी उनसे प्रेम और आदर से बात नहीं कर रहा था। इसके उपरांत प्रजापति दक्ष ने माता सती के सामने महादेव के बारे में अपमानजनक शब्द कहे। देवी देवताओं, ऋषियों और तपस्वियों से भरे इस यज्ञ में दक्ष ने उनका अनादर किया। माता सती का हृदय अत्यंत दुखी हुआ। उन्होंने सोचा, भोलेनाथ की बात न मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी भूल की है। माता सती अपने पति का अपमान सहन न कर सकी और क्रोध से भड़क उठी और यज्ञ में सबके सामने उन्होंने अग्नि स्नान करके अपने शरीर को भस्म कर दिया। जब भगवान शिव को माता सती के आत्मदाह का समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। गहरे दुख और क्रोध से भरकर शिव जी ने तांडव नृत्य प्रारंभ कर दिया। इस तांडव से संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा। शिव जी ने अपनी जटाओं से एक भयानक रूप वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ स्थल को नष्ट कर दिया और अहंकारी दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग कर दिया। वर्षों के अंतराल बाद माता सती का पुनर्जन्म हुआ और वे भगवान शिव से शैलराज हिमालय के पुत्री के रूप में पुनः मिल गईं। मां शैलपुत्री का जन्म शिला अर्थात पर्वत से हुआ है, इसीलिए उनकी पूजा से मानसिक अशांति दूर हो जाती है। जो भक्त मां शैलपुत्री की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं, उन्हें अपने वैवाहिक जीवन में सुख, प्रेम और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उनके घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। माता की पूजा करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है, जिसके फलस्वरूप जीवन में उत्साह और उमंग का विकास होता है और चंद्रमा से संबंधित सभी प्रकार के दोष दूर होते हैं। मित्रों, नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री के विशेष सफेद फूलों से पूजा करें। साथ ही मां को सफेद मिठाई का भोग लगाएं और मां की तस्वीर के सामने कपूर जलाएं, जिससे व्यक्ति का मन और तन दोनों स्वस्थ रहते हैं। तो मित्रों, ये थी नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की दिव्य कथा, जो हर भक्त के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जय मां शैलपुत्री। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े अद्भुत वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।